हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं देवेंद्र कुमार राव। आज मैं आप लोगों को भारत का भूगोल से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का अभ्यास कराऊंगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? ऑप्शन है हमारा, देखिए, पुष्कर, बी है जम्बूद्वीप, सी है कांचद्वीप और डी है कुशद्वीप। तो हमारा इसमें से आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जम्बूद्वीप। दूसरा है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया? भारत के लिए किस भाषा में किया गया? पहला है उर्दू, दूसरा बी है ग्रीक, सी है फारसी, डी है अरबी। तो इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ग्रीक भाषा में किया गया। और तीसरा हमारा है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा है। तो दक्षिण सीमा हमारा क्या है? देखिए, ए है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 7 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो इसमें हमारा जो आंसर होगा वह है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन हमारा है, भारतीय मानक समय आधारित है 8 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, बी है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, 82 डिग्री 23 मिनट पूर्वी देशांतर पर और 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर पर। तो देखिए, इसमें जो हमारा आंसर है, हमारा जो भारतीय मानक समय है वह है 82 डिग्री 23 मिनट पूर्वी देशांतर पर। नेक्स्ट हमारा है पाँचवा, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय होता है जो स्थित है दिल्ली के समीप, कोलकाता के समीप, इलाहाबाद के समीप, भोपाल के समीप। तो इसका आंसर है इलाहाबाद के समीप और यह इलाहाबाद के नैनी और मिर्ज़ापुर से होकर जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? छठा है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? 5 घंटे 10 मिनट, 5 घंटे 20 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट और 5 घंटे 40 मिनट। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 5 घंटे 30 मिनट। सातवां हमारा है, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा की कितनी दूरी है? पहला ऑप्शन हमारा है 776 किमी, बी है 867 किमी, सी है 876 किमी और डी है 916 किमी। तो इसमें हो जाएगा हमारा 7 का, ये भारत की ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? तो जो भारत का, आपको बता दें, यह कह रहा है भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है। तो यह जो है, आपको बता दें, हमारा जो दक्षिणी भाग है वह है 8 डिग्री 4 मिनट, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट जो है वह 0 डिग्री देशांतर से कितनी दूरी पर है? तो इसकी जो दूरी है वह आपका है सी नंबर 876 किमी, अर्थात 0 डिग्री से लेके यह 8 डिग्री 4 मिनट तक की बीच की दूरी कह रहा है।
नेक्स्ट हमारा आंसर क्वेश्चन, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? इसका है 6200 किमी, 7516.5 किमी, 1200 किमी और डी है 15200 किमी। तो इसका आंसर है डी 15200 किमी। नेक्स्ट, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित यानी भारत में जितने भी द्वीप हैं उन सब का सहित जो है भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 6100 किमी, 6200 किमी, 7516.5 किमी और 8000 किमी। इसमें हमारा आंसर होगा द्वीपों सहित लंबाई है इसका 7516 किमी। नेक्स्ट, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? दो 2933 किमी, 3033 किमी, 3133 किमी और 3214 किमी। इसका आंसर हो जाएगा भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है 2933 किमी। सॉरी, इसके लिए हमने लग रहा है आंसर आप 11 क्वेश्चन नंबर का बता दिया, 10वां छूट गया। तो भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है यह हो जाएगा आपका 3124 किमी। उत्तर से दक्षिण की लंबाई देखिए, ये हमारा उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है हम आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए ये ऐसे और ऐसे, जी यह हो गया हमारा नॉर्थ से साउथ और ये हो गया हमारा ईस्ट से वेस्ट। तो ये जो लंबाई है ये हमारा है 3214 किमी और ये हमारा ईस्ट से वेस्ट की जो लंबाई है ये है हमारा 2933 किमी। इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तट रेखा की लंबाई इसमें है, भारत की तट रेखा की लंबाई हमारा है तो ये हो जाएगा हमारा 6100 किमी। भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 2.4%। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र माध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 10.7%। नेक्स्ट हमारा 15वां है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? क्वेश्चन फिर से, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? इसका ऑप्शन है 29.3%। 16 नंबर है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? इसका है 27.7। भारत के संपूर्ण भाग पर पठार का जो विस्तार पाया जाता है वह है 27.7% और पर्वत और पहाड़ियाँ जो पाई जाती हैं वह है 29.3%। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है?
43.0%। भारत के 43.0% भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्री तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? तो इसका आंसर है ए 12 मील। 19 है, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा से आगे समुद्री मील की दूरी है 24 मील। भारत का एकांतरिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न सीमा के आगे कितनी मील की दूरी तय करती है? इसका भी ऑप्शन होगा बी। भारत के, यहाँ आपको हम थोड़ा सा दिखा दें, यह हमारा जो होता है ये मैप है। यहाँ से जहाँ तक का जो भाग होता है ये होता है 12 किमी, जिसे हम प्रादेशिक सीमा कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक का भाग होता है जो होता है 24 किमी। और यहाँ से अनंत क्षेत्र जो होता है वह यहाँ से यहाँ तक के भाग को हम 200 किमी, हमने कहा, ये हो गया जाएगा नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील, जिसे हम भारत का एकांकित आर्थिक और संलग्न क्षेत्र कहा जाता है। तो भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे स्थित हैं? भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे स्थित हैं? सी 9। भारत के 9 राज्य समुद्र के किनारे स्थित हैं। अब आपको गिना दिया जाए कौन कौन से राज्य समुद्र के किनारे स्थित हैं। तो देखिए, पहला हम देखते हैं गुजरात, दूसरा हो गया महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक और पांचवा केरल। 5 आपके हो गए। इस साइड अर्थात कि पश्चिम साइड में, इस साइड हो जाएंगे 5 पश्चिम केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। और पूर्व साइड में जो है वह हो जाएगा आपका, यहाँ पे है तमिलनाडु और उसके बाद आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। राज्य की बात कहा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और आपको बता दें कि इन्हीं राज्यों में यदि केंद्र शासित प्रदेश कहता तो हम यहाँ पे दिखाते भारत के राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश तो यहाँ पे दमन और दीव और यहाँ पे दमन भी है। और यहाँ आपका पांडुचेरी है, पांडुचेरी केरल में है जो माहे है। और यहाँ आपका पांडुचेरी का भाग है कराकिल और पांडुचेरी, यहाँ भी पांडुचेरी का भाग है, पांडिचेरी का, जो आपका यनम द्वीप है। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, तो यहाँ पे देखिए हम आपको बता दें एक चीज़, यहाँ कह रहा है भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य। तो भारत में जो तटरेखा वाला राज्य है, देखिए यहाँ पे एक चीज़ दिखा दें आपको हम, तो ये आपका गुजरात सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। और दूसरे नंबर पे राज्य जो होता है वह यहाँ पे जो है, दूसरे नंबर पे अगर है तो यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश है। यदि पश्चिमी साइड में कहेगा तब भी पर ये हो जाएगा, और यदि पूर्वी साइड में कहा
तो आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, भारत की लंबी तटरेखा वाला राज्य। इसका ऑप्शन हो गया गुजरात। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें आपका 8 राज्य कौन कौन से हैं? देखिए, गुजरात, राजस्थान 2 हो गए, मध्य प्रदेश 3 हो गया, और उसके बाद है आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब यहाँ पे आपको देखना है कि इन 8 में कौन सा राज्य नहीं है। तो देखिए, झारखंड है, गुजरात भी है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, अर्थात कि उत्तर प्रदेश होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो भारत के मध्य से होकर, अभी आपने कर्क रेखा देखा, तो कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन हो गया कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ओडिशा। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? झारखंड। ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी नोक है। केप कमोरिन, कैलिमियर पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, नारीमन पॉइंट। देखिए, यहाँ पे दक्षिण भूमि से नहीं कहा है। अब आपको हम थोड़ा सा दिखा दें। जो केप कमोरिन है वह यहाँ का पोर्शन है, ये है केप कमोरिन। और नारीमन पॉइंट जो है वह यहाँ पे मुंबई में है। और इंदिरा पॉइंट आपका ये जो है हमारा यहाँ पे है, जिसे हम अंडमान निकोबार में, निकोबार का बृहद द्वीप में, ग्रेट निकोबार में है। ये यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? इसका भी वही ऑप्शन है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम पिग्मेलियन पॉइंट है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है इंदिरा पॉइंट। क्योंकि आपको हमने दिखाया जो इंदिरा पॉइंट है, देखिए अगर हम रामेश्वरम की बात कही जाए तो रामेश्वरम दक्षिण में है, इंदिरा काल जो है वह उत्तर में है भारत के। जो रामेश्वरम है वह 8 डिग्री 4 मिनट पे है, और जो इंदिरा पॉइंट है वह 6 डिग्री 4-5 मिनट पर है। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग इंदिरा काल है। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? अभी हमने आपको बताया, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। थैंक यू।